नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैं बात करने वाली हूँ लैंग्वेज को लेकर के, जो सवाल आपने बहुत बार पूछा है। 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी लैंग्वेज को लेकर के। वही सवाल जो आपने मुझसे पूछे। पहला, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज कहाँ से तैयार करें, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस कहाँ से करें। और नंबर 3, नेगेटिव मार्किंग को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये एक ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि किसी भी कैंडिडेट्स का पूछना बनता है आपसे, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जिन बच्चों ने लैंग्वेज को चूज किया है, मैंने आपको डे 1 में जब नोटिफिकेशन आया था ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि लैंग्वेज इज डायरेक्टली प्लेइंग अ गेम चेंजिंग रोल इन योर पेपर। चाहे वो आप टीजीटी के लिए बैठ रहे हैं, पीजीटी के लिए पेपर दे रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का पेपर दे रहे हैं, चाहे आप जेएसए का पेपर दे रहे हैं, या फिर अगर हम अमूमन तौर पर DSSB को देखें, केबीएस को देखें, एनबीएस को देखें, आर्मी पब्लिक स्कूल को देखें, लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आपसे मांगती है कि भाई आपको जनरल चीजें पता हो। ठीक है, तो अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी मेहनत, एक स्मार्ट अप्रोच नहीं चूज की नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, तो आपका सारा किया धरा मेहनत के ऊपर पानी फिर सकता है। चाहे आप 10 किताबें पढ़ लें, चाहे कंटेंट वीडियो देख लें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ करके आ जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही क्रॉस नहीं किया, तो मतलब ही नहीं कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल पाए। अब वो सिलेक्शन को इंश्योर कैसे करना है, पहले मैं बात करूंगी किताब को लेकर के। देखें, सिलेबस अगर आपके हाथ में है तो बिल्कुल आप मेरे साथ देख पाएंगे। हिंदी इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, बहुत जनरल सिलेबस है। भाई आपसे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, मुहावरे पूछे गए हैं, एग्रीमेंट्स पूछे गए हैं, इंग्लिश में आर्टिकल्स, कंप्रिहेंशन, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। हालांकि इसकी तैयारी बीट द कॉम्पिटिशन यूट्यूब चैनल पे मैं करवा भी रही हूँ, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक सवाल मुझसे पूछने से पहले, एक सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा पर्यायवाची शब्द जाकर के इस किताब से पढ़ लो या मुहावरे यहाँ से पढ़ लो, इससे ज्यादा पेपर में नहीं पूछेगा, तो ये कहीं ना कहीं सही सा नहीं लगता। सही सा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लिमिटेशंस नहीं तय कर सकते कि मुहावरे इतने पूछेंगे या इस लेवल के पूछेंगे, या पर्यायवाची शब्द ऐसे पूछे जाएंगे, कंप्रिहेंशन इंग्लिश का इस लेवल का आएगा। क्योंकि हम भी नहीं जानते कि एग्जामिनरी बॉडी के दिमाग में क्या है, पेपर पैटर्न कैसा वो बनाने वाली है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब वो चीजें इंप्रूव कैसे होंगी, जब आप एक अच्छी किताब को पढ़ेंगे और दूसरा जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही, जब से मुझे लगता है कि हम लोग EMRS को लेकर के काफी सीरियसली काम कर रहे हैं, तब से मैंने आपको बताया है किताबों का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। कितने भी नोट्स PDF आप पढ़ लीजिए, कितने भी वीडियोस देख लीजिए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना आप पढ़ करके आए हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या डिमांड की गई कि भाई आप 40% नंबर ले आओ और सिलेक्शन ले जाओ। ठीक है, वही सारा का सारा आपका क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है। किताब में मैंने आपको शुरू से भी बताया है कि यहाँ पर लूसेंट जो बहुत पुरानी किताब है, 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि कंपटीशन में बनी हुई है। यूपीएससी वालों से लेकर के बीपीएससी वालों से लेकर के यूपीपीसीएस वाले भी इस किताब को पढ़ते हैं। या फिर दूसरा समाधान आपके पास एनसीईआरटी का, बट एनसीईआरटी बहुत लेंथी हो जाएगी, उतना पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो स्मार्ट अप्रोच अपनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर लूसेंट की कोई भी किताब आपके पास है, और सबसे जरूरी चीज है, आपका अहम रोल प्ले करता है सिलेबस, जहां से भी कवर कर रहा है। जैसे मेरे पास ये, मैं दिखा दूं कि ये मेरे पास अरिहंत की किताब है। ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल मैं पीआरटी की किताब आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर। ये 2018 की पब्लिकेशन की किताब है, जब 2018 में केबीएस का पेपर हुआ था पीआरटी का। ये किताब तब की है। और यहाँ पर अगर मैं कंटेंट वाले सेक्शन को खोलती हूँ, तो इस कंटेंट वाले सेक्शन में जब मैंने इंग्लिश हिंदी को देखा, तो इसमें बकायदा वही सिलेबस दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में पूछा गया है आपसे। ठीक है, अगर अब मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ से पढ़ लेते हैं, लूसेंट से पढ़ लेते हैं, या किसी एबीसी पब्लिकेशन से पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है कि सिलेबस कहाँ से कवर हो रहा है, कितना आपको पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी चॉइस होगी कि लूसेंट पढ़ना है कि अरिहंत पढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं आखिर में वही कहना चाहूंगी कि जो सिलेबस जहां से कवर हो रहा है उसको वहां से पढ़ डालिए। उसमें कोई मेंडेशन नहीं है, कोई बेस्ट बेस्ट बुक नहीं है। भाई पर्यायवाची शब्द जो लूसेंट पढ़ा रही है वही अरिहंत भी पढ़ाएगी, वही एबीसी पब्लिकेशन भी पढ़ाएगा आपको। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पर्यायवाची शब्द में ज्यादा विलोम शब्द बनने शुरू हो जाएंगे वहां पर। कॉन्सेप्ट और बेसिस तो आपके सेम है ना, बेसिक्स तो बिल्कुल सेम है, कुछ उसमें चेंज तो है नहीं। राइट, आगे अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, वो बिल्कुल इसका इकलौता और एक इकलौता समाधान है आपकी प्रैक्टिस।
ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि हम नहीं तय कर सकते ग्रामर पोर्शन का या कंप्रीहेंशन का सवाल आपसे क्या पूछेगा। यहाँ पर बस ये मैटर करता है कि प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चंस को आप कितना अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, कितना आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लिक करता है कि भाई ये वाले इसका जवाब ये हो सकता है, या कितना आप स्मार्ट तरीके से नेगेटिव मार्किंग से बच करके सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि हर बार की तरह मैं फिर से कहूंगी कि तैयारी में 40% आपका सिलेबस, आपकी प्रिपरेशन, आपका सब्जेक्ट कमांड मैटर करता है, बट 60% मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज की बात कर लेती हूँ। रीजनल लैंग्वेज बिल्कुल वही चूज कीजिए जो कि आपको अच्छे से आती है, क्योंकि सिलेबस में बकायदा लिखा है कि रीजनल लैंग्वेज आपके जर्नल लैंग्वेज से, मान लो अगर आपने हिंदी इंग्लिश चूज, माफ कीजिएगा, अगर आपने हिंदी इंग्लिश में क्वालिफाइंग किया है 40%, रीजनल में भी अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं, तो जो आपको जनरल पेपर में हिंदी इंग्लिश आएगी उससे आपके रीजनल लैंग्वेज वाले हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, उर्दू का लेवल 1 ग्रेड हाई होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से चूज कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी कि लैंग्वेज एक गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पर तो आप रिस्क नहीं ले सकते, और बिल्कुल चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज में कोई भी भाषा आप चुन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग वहां पर होनी ही होनी है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा स्मार्ट बनिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। बाकी बीट द कंपटीशन आपके साथ बना हुआ है, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर दे दिया लैंग्वेज को लेकर के। फिर भी आई एम ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस, योर कमेंट्स, बताइएगा मुझे। बाकी तैयारी के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।